जातीय जनगणना के वक्त बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान काफी विवादास्पद रहा, जिस पर आखिरकार उन्होंने माफी मांगी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर आज माफी मांग ली है। बयान देने के दूसरे दिन उन्होंने विधानसभा के बाहर और सदन में कई बार हाथ जोड़कर खेद प्रकट किया। नीतीश कुमार ने इस पर कहा कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी खुद निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म महसूस कर रहा हूं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरा मकसद सिर्फ शिक्षा के बाद जनसंख्या वृद्धि में आ रहे परिवर्तन को बताना था। मैं माफी मांगता हूं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था, मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है तो माफी मांगता हूं। अगर मेरे बयान की कोई निंदा कर रहा है तो हम माफी मांगते हैं। अगर इसके बाद भी कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। और बाकी समझ लीजिए, हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया। गुजरात में अब शराब के साथ ड्रग्स का काला कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है, जो फिर एक बार बनासकांठा में उजागर हुआ। गुजरात के बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ बॉर्डर से करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद होने से हड़कंप मच गया है। अमीरगढ़ बॉर्डर से 4 करोड़ 50 लाख का ड्रग एलसीबी, एसओजी और अमीरगढ़ पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर बरामद किया है। दरअसल पुलिस को दिल्ली से मुंबई जा रही लग्जरी बस में ड्रग्स होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वाहनों की जांच कर लग्जरी बस में ले जाए जा रहे ड्रग्स को बरामद कर लिया। इस बस में सवारी कर रही विदेशी महिला ड्रग्स लेकर मुंबई जा रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। एलसीबी ने महिला ड्रग पैडलर समेत के मुद्दा माल को बरामद कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। गुजरात के वडोदरा शहर में दिवाली में पटाखे चलाने को लेकर जिला कलेक्टर अतुल गौर ने वडोदरा के नागरिकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वडोदरा जिल्लाना तमाम नागरिकोने दिवाळीनी हृदयपूर्वकनी शुभकामना पाठवुं छुं। साथे साथ नूतन वर्ष माटेनी हृदयपूर्वकनी शुभकामना। ईश्वर ने प्रार्थना करिए कि समग्र वडोदरा जिल्लो, समग्र गुजरात राज्य और समग्र देश माटे आवनारो समय मंगलमय बनी रहे। एक और वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अब तक का सबसे श्रेष्ठ परफॉर्मेंस दे रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय खिलाड़ी भी देश दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल आईसीसी की वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। बाबर 951 दिन तक नंबर 1 पर रहे। आईसीसी ने आज बुधवार को ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी की है। शुभमन गिल 830 अंकों के साथ टॉप पर पहुंचे, वहीं बाबर आजम 824 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। क्विंटन डी कॉक 771 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। विराट कोहली चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज टॉप पर पहुंच गए हैं। सिराज सहित 4 भारतीय गेंदबाज टॉप 10 में अपना स्थान पक्का करने में सफल हुए हैं। गुजरात के भावनगर के पालीताणा में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के आगमन पर शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी पालीताणा में है। गुजरात के पालीताणा के पटेल हाउस से जगतगुरु शंकराचार्य महाराज स्वामी सदानंद सरस्वती जी की उपस्थिति में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पालीताणा में आयोजित विराट धर्म सभा में भी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने शिरकत की। इस विराट धर्म सभा में पालीताणा और भावनगर जिले के लोगों के साथ साथ साधु संतों और महंतों की भी उपस्थिति रही। पालीताणा हाई स्कूल मैदान में विराट धर्म सभा का आयोजन किया गया। जगह जगह जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती जी के आगमन को लेकर उनका स्वागत भी किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी की धर्म सभा में फिर एक बार नीलकंठ महादेव मंदिर का मुद्दा उठाया गया। पालीताणा के शेत्रुंजी डूंगर पर नीलकंठ महादेव मंदिर के मुद्दे जूनागढ़ के गुरु दत्तात्रेय के महंत महेश गिरी का निवेदन
सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नीलकंठ महादेव मंदिर और जैनों के बीच विवाद को लेकर महेश गिरी ने निवेदन दिया है। जैन द्वारा किए गए सनातन धर्म पर प्रहार पर महेश गिरी ने निवेदन देते हुए कहा कि जैनों ने कहा कि महाराष्ट्र का महालक्ष्मी मंदिर जैनों का है, तिरुपति बालाजी मंदिर भी जैनों का है। महंत महेश गिरी का ये निवेदन सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वर्ष के सभी संतों को, मठाधीशों को, ध्यान करने वालों को, सबको अब थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सनातन पे प्रहार शुरू हो चुके हैं। और ये प्रहार सिर्फ गिरनार में नहीं, पालीताना में नहीं। अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि उसका घर जल रहा है, मेरा तो ठीक है, तो आपको पता नहीं है षड्यंत्र कैलाश मानसरोवर से कन्याकुमारी तक फैल चुका है इनका। महाराज जी बद्रीनाथ में भी ये लोग कह रहे हैं, ये महाराज जी ये लोग महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर को भी कह रहे हैं कि हमारे जैनों का है। महाराज जी ये तिरुपति बालाजी को भी कह रहे हैं कि ये हमारा है। और न जाने कितने ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल है जहां पर ये दावा ठोक रहे हैं और सरकार की शह मिल जाती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा